बहू, तुमने तो रात में भी यही पनीर की सब्जी, पूरी, चावल और गोभी बनाई थी और सुबह भी यही बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें बासी खाना खिला रही हो? और बहू देख, इस गोभी की सब्जी में से महक आ रही है। तुझे ये खाना खाकर उल्टी आ रही है क्या? बहू, तू हमें ये कितने दिन का बासी खाना खिला रही है? चाची जी, मैं क्यों आपको बासी खाना खिलाऊंगी? ये कल रात का ही खाना है जो आप लोगों ने नहीं खाया, तो मैंने सुबह ताजा नहीं बनाया। अब इतना खाना देखूंगी मैं? हे भगवान, 8 बज गए हैं। आज मेरी पहली रसोई है, कहीं मुझे खाना बनाने में लेट ना हो जाए। मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। रीना अपनी पहली रसोई में अकेली अपनी जॉइंट फैमिली के लिए खाना बना रही होती है और इसी बीच उसकी दोस्त का फोन आ जाता है। रीना कैसी है? शादी के बाद तो तूने मुझे कॉल ही नहीं किया। घर वालों से फुर्सत नहीं मिल रही है क्या? काजल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। आज मेरी पहली रसोई है और मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। तू जानती है ना, मेरी जॉइंट फैमिली है, मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। अच्छा, फोन रख। रीना अपनी दोस्त से बात करके फिर से खाना बनाने में लग जाती है और जल्दी से खाना बनाकर अपने सभी घर वालों को खिलाती है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, ये लो अपना नेग। बहू, इसी तरह अच्छा खाना बनाते रहना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहू, खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है, पर लंच में मेरे लिए पोहे जरूर बनाकर रखना। मैं लंच में पोहे खाता हूँ। सुबह का नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी फरमाइश का खाना बताकर वहां से चले जाते हैं और रीना सबको खाना खिलाकर खुद खाना खाती है और सारे गंदे बर्तन साफ करती है और घर का सारा काम खत्म करके जैसे ही आराम करने के लिए जाती है और वैसे ही शोभा और आशा उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, 12 बज गए हैं। 1 बजे तक हम सब दोपहर का खाना खाते हैं। तू अभी से ही खाने की तैयारी कर ले, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगा। जी माँ जी। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। अभी तो रसोई से आराम करने के लिए जा ही रही थी और फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए जाऊं। रीना मुंह बनाकर रसोई में जाती है और फिर से सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है। पर दोपहर का खाना खाने के बाद, बर्तन और रसोई साफ करने के बाद उसे शाम हो जाती है और अब वो रात के खाने की तैयारी करती है। उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीना अपनी जेठानी को फोन करती है। दीदी, आप अकेले कैसे 3 वक्त का खाना इन सब के लिए बनाती थी? यहाँ तो अकेले खाना बना बनाकर मेरी कमर टूट गई है। आराम करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, इसीलिए तो मैं अपने मायके आकर बैठ गई हूँ। दीदी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ करो और जल्दी से मुझे भी बताओ, हमारे ससुराल वालों की अकल ठिकाने आई या नहीं आई? क्योंकि मैं तो अब घर में तभी आऊंगी जब ये काम चोर नंदे काम करेंगी या उस घर में नौकरानी आएगी। रीना अपनी जेठानी से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां शोभा आ जाती है और रीना से कहती है, बहू, 4 बजने वाले, शाम की चाय बना दे और हाँ, चाय के साथ सैंडविच वगैरह भी रख देना। जी चाची जी। रीना किसी की भी बात को मना नहीं कर पाती और इसी तरह हर रोज सभी के लिए 3 वक्त का खाना बनाते बनाते वो बहुत थक जाती है। बस बहुत हो गया, मैं 3 वक्त इतना सारा खाना नहीं बना सकती। मुझे अब कुछ करना होगा। जैसे दीदी मायके चली गई, वैसे मैं मायके नहीं जा सकती तो क्या, मैं एक साथ 3 वक्त का खाना बनाकर रख दूंगी। खाते रहेंगे ये लोग 3 वक्त का खाना और मैं करूंगी आराम। उस रात रीना रात के खाने के साथ कल के लिए भी एक बड़ा पतीला दाल, ढेर सारा पालक पनीर, 3 वक्त की रोटी और चावल बना लेती है। रात में वो ये खाना सबको खिलाती है और सुबह और दोपहर को भी बहाने बनाकर सबको खिला ही देती है। अब शाम को जहां रीना कमरे में आराम कर रही होती है तो उसकी नंद आती है। अरे भाभी, आप कमरे में फोन चला रही है? शाम के 4 बज चुके हैं। चलिए बाजार चलते हैं, रात का खाना भी तो बनाना है। मेरा बाजार जाना जरूरी है क्या? हाँ भाभी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी तो आप ही को संभालनी है और अगर आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ बाजार कहाँ है तो आप सबके खाने का ख्याल कैसे रखोगी? चलो आज हम आपको बता देते हैं बाजार कहाँ लगता है। सही मौका है, मैं चल लेती हूँ। खाना तो मैंने बनाकर रखा ही हुआ है, शाम को वही खाना गर्म करके सबको खिला दूंगी। नेहा, आरती और पूजा अपनी भाभी को अपने साथ बाजार ले जाती हैं और बाजार से आने के बाद रीना अकेले ही रसोई में जाती है। वो फटाफट 2 सब्जी और पास्ता बना लेती है, पर बाकी कल का बना हुआ खाना गर्म करने लगती है और तभी वहां आशा आती है। बहू, आज खाने में मटर पनीर, पुलाव, रोटी, दाल और कुछ हरी सब्जी बना लेना। माँ जी, इतना खाना तो कोई खाता भी नहीं है। कल रात का खाना भी फ्रिज में रखा हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना खाना फेंकने में, और मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ा खाना भी बना लिया। बहू, इतना खाना फिर बनाती ही क्यों हो कि फ्रिज में रखना पड़े?
कोई बात नहीं बहू, अब तूने जो खाना बना लिया है वही परोस दे, और तू रहने दे शोभा, बहू को कुछ मत बोल। चल खाने के लिए चलते हैं। इतना बोलकर शोभा और आशा वहां से चली जाती हैं और रीना कल की बासी दाल, चावल, पालक, पनीर और रोटी सभी के लिए गर्म करती है और सभी को कल का बचा हुआ बासी खाना खाने के लिए देती है, जिसमें थोड़ा सा ताजा खाना भी था और बाकी उसने कल के लिए बचा लिया था। भाभी, आपने तो कल रात, सुबह और दोपहर में भी यही खाना दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें बासी खाना दे रही हो? मैंने कोई बासी खाना नहीं दिया, ये पास्ता खाओ, एकदम ताजा बना है। रात में तुमने कहा था ना कि तुम्हें पास्ता खाना है, तो तुम रात में टाइम पर आई नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अभी पास्ता बना दिया है, खाकर देखो एकदम ताजा बना है। रीना बहाने बनाकर वहां से चली जाती है और अपने घर वालों को कल रात का बचा हुआ बासी खाना खिलाती है और खुद जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और आज एक बार फिर रीना 3 वक्त का खाना एक साथ बनाकर रख देती है और अगली सुबह जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो वो रात का खाना देखकर रीना से कहते हैं, बहू, तुमने तो रात में भी यही पनीर की सब्जी, पूरी, चावल और गोभी बनाई थी और सुबह भी यही बना दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमें बासी खाना खिला रही हो? और बहू देख, इस गोभी की सब्जी में से महक आ रही है। तुझे ये खाना खाकर उल्टी आ रही है क्या? बहू, तू हमें ये कितने दिन का बासी खाना खिला रही है? चाची जी, मैं क्यों आपको बासी खाना खिलाऊंगी? ये कल रात का ही खाना है जो आप लोगों ने नहीं खाया, तो मैंने सुबह ताजा नहीं बनाया, अब इतना खाना देखूंगी मैं? चल कोई नहीं, पर बहू, खाना बनाने से पहले हमसे पूछ तो लिया कर कि हमें क्या खाना है। माँ जी, इतने दिनों से मैं खाना बना रही हूँ, मुझे पता चल चुका है किसको क्या पसंद है। इस तरह रीना एक बार फिर अपने घर वालों को बेवकूफ बनाती है और रात में भी जब पूरा परिवार बासी ही खाना खाता है तो रीना का पति दीपक उससे कहता है, अरे रीना, क्या खाना खिला रही हो? सुबह भी ये मटर आलू की सब्जी और रोटी थी और दोपहर में भी यही था और अब रात में भी तुमने सेम खाना दे दिया। अरे रात का खाना तो चेंज कर सकती थी ना, और खाने में भी जरा सा भी स्वाद नहीं है। खाने का तो आप नाम ही मत लो, आपने ना अपना लंच लिया था और ना ही आप सुबह खाना खाकर गए थे, आप ही का बचा हुआ खाना है ये, चुपचाप से खा लो। मगर माँ जी को पता चला कि आपने खाना बर्बाद किया है तो वो मेरे साथ साथ आप पर भी भड़केंगी। क्या जिंदगी हो गई है शादी के बाद, अब बासी खाना खाना पड़ रहा है मुझे। रीना इस तरह अपने पति को बेवकूफ बनाकर उसे बासी खाना खिला देती है। ऐसे ही एक रात रीना 3 वक्त का खाना एक साथ बना रही होती है, पर यह सब कुछ उसकी चाची सास देख लेती है और जब शोभा उससे खाने के बारे में पूछती है तो रीना बड़ी ही सफाई के साथ झूठ बोलती है। बहू, इतना सारा खाना क्यों बना रही है? घर में भंडारा थोड़ी ना है। चाची जी, कहाँ ज्यादा खाना है, मैं तो इतना खाना रोज बनाती हूँ। वैसे भी मैं रसोई में सबके लिए इतने दिनों से खाना बना रही हूँ, अब मुझे हिसाब हो चुका है कि मुझे किसके लिए क्या बनाना है और कितना खाना बनाना है। आप फिक्र मत करो, कुछ बर्बाद नहीं होगा। ठीक है बहू, तू बोल रही है तो मैं मान लेती हूँ, पर खाना हिसाब से ही बनाना और कोशिश करना खाना बचे ना और ना ही बर्बाद हो। हाँ, हिसाब से ही बनाऊं ताकि मैं सारे दिन रसोई में ही मरती रहूं। शोभा को रीना पर शक हो जाता है और जब वो अगले दिन रात का खाना खाते हैं तो शोभा आशा से रीना की शिकायत कर देती है। दीदी, आप मानो या ना मानो, पर बहू 3 वक्त हमें बासी खाना खिला रही है। मैंने कल अपनी आंखों से देखा था बहू को इतना सारा खाना बनाते हुए। बहू हमें बासी खाना खिला रही है और देखो ये सब्जी खराब हो गई है, महक रही है। बहू, तू ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? अगर बासी खाना खाने से किसी की तबीयत खराब हो गई तो तू क्या करेगी? माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बासी खाना खाने से घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो आप घर के लिए एक नौकरानी रख दो, या तो फिर नंदो को बोलो कि वो घर के कामों में ना सही पर खाना बनाने में मेरी मदद करे। जॉइंट फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले खाना नहीं बना सकती। और अभी तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जेठानी जी भी इसी चक्कर में नहीं आ रही। मुझे सब पता चल गया है कि जेठानी जी अपने मायके क्यों गई हैं। बहू, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, हम बताते हैं तुम्हें क्या करना है, पर कल से बासी खाना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बासी खाना खाने से घर में किसी की तबीयत खराब हो। आशा और शोभा मुंह बनाकर कमरे में चली जाती हैं और दोनों बैठकर आपस में बातें करती हैं। मुझे लगता है बहू बिल्कुल सही कह रही है। बड़ी बहू को भी यही शिकायत थी और छोटी बहू को भी यही शिकायत है। वो 3 वक्त का खाना बनाने से इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उन्हें आराम करने का भी समय नहीं मिलता। इसीलिए छोटी बहू ने हमें बासी खाना खिलाना शुरू कर दिया।
शोभा, मुझे तो लगता है कि अब हमारी तीनों बेटियों को भी घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करवानी चाहिए। ऐसे तो बासी खाना खाने से हम बाद में और बहू 3 वक्त का सबके लिए खाना बनाकर पहले बीमार पड़ जाएगी। दीदी, 1-2 दिन तो मेरी बिटिया घर का काम कर रहेगी, पर वो अपनी पढ़ाई या ऑफिस छोड़कर रोज तो घर के कामों में नहीं लग सकती ना। इसीलिए हमें एक नौकरानी ही रख लेनी चाहिए। क्या पता नौकरानी के आने से बड़ी बहू भी आ जाए और हमें बासी खाना भी ना मिले। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात करके एक नौकरानी रखने का फैसला करती हैं और बहुत जल्द घर में नौकरानी आ जाती है। और जैसे ये बात अंजलि को पता चलती है, वो भी अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। अब दोनों बहुएं मिलकर 3 वक्त का खाना बनाती हैं, तो वहीं नौकरानी घर के बाकी सारे काम करती हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर सिंगल फैमिली में, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।